रूस पर यूक्रेन का बड़ा ड्रोन अटैक, कई इलाकों को बनाया गया निशाना, हमले के बाद लगी आग, एक भारतीय युवक की मौत, 3 लोग घायल। रूस के अलग अलग इलाकों में यूक्रेन ने दागे 1000 से ज्यादा ड्रोन, कई हिस्सों को बनाया निशाना, कई इलाकों में सुनाई दी धमाके की आवाज। अमेरिका के एयर शो के दौरान भीषण हादसा, आपस में टकरा गए 2 विमान, हादसे के बाद आसमान में दिखे 4 पैराशूट। विमान टकराते हुए आसमान में हुआ तेज धमाका, जमीन पर गिरते नजर आए दोनों विमानों में लगी भीषण आग, हादसे का वीडियो सामने आया। बांग्लादेश के बकरीद बाजार में छाए ट्रंप और नेतन्याहू, भैंस के नाम रखे गए ट्रंप और नेतन्याहू, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। गैस सिलेंडर लोड ट्रक में हुआ भीषण विस्फोट, बीच सड़क पर तेज धमाका, हादसे का वीडियो सामने आया, तेजी से वीडियो वायरल हो रहा है। मुंबई के धारावी में लगी भीषण आग, फैक्ट्री में आग से भारी नुकसान, दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। भुवनेश्वर के इंडस्ट्रियल एरिया में टायर वर्कशॉप में भीषण आग, घटना से इलाके में हड़कंप, काफी मशक्कत के बाद पाया गया काबू। ओडिशा के भुवनेश्वर में वर्कशॉप में भड़की भयानक आग, दमकल विभाग की टीम ने जैसे तैसे आग पर काबू पाया, लाखों का हुआ नुकसान। बिलासपुर में ओवरलोडेड डंपर ने एसडीएम की गाड़ी में मारी टक्कर, एसडीएम समेत 4 लोग बाल बाल बचे, पीछा कर पुलिस ने डंपर को पकड़ा, चालक गिरफ्तार। असम में फिर से शुरू हुआ बुलडोजर एक्शन, कई जगहों पर अवैध कब्जे को ध्वस्त किया, सीएम हेमंता ने वीडियो पोस्ट कर बुलडोजर कार्रवाई जारी रखने की बात कही। मुरैना में बदमाशों के हौसले बुलंद, जमीन विवाद पर बदमाशों ने की फायरिंग, ताबड़तोड़ गोलियों की आवाज से दहला इलाका, वारदात के बाद हुए फरार। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर दूसरी लेन में जा घुसी, हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में तेज रफ्तार कार का भीषण हादसा, बाइक को टक्कर मारते हुए युवक को कार ने रौंदा, घटना सीसीटीवी में कैद। काशी से संतों की न्यू फ्यूल यात्रा का महाशंखनाद, पीएम मोदी की अपील पर बिना ईंधन के यात्रा करने का संकल्प लिया, 2000 श्रद्धालु 75 किलोमीटर पैदल करेंगे पंचकोसीय परिक्रमा। देवरिया में बीजेपी विधायक शलभमणि त्रिपाठी ने बिना हेलमेट पहने चलाई बाइक, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, पुलिस को पत्र लिखकर मानी अपनी गलती। मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले में बोरवेल में गिर गया बच्चा, ग्रामीणों ने बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला, बड़ा हादसा होते होते टला। यूपी के कुशीनगर में दलितों की जमीन पर मुस्लिम समाज का कब्जा, जमीन पर अवैध कब्जा कर बना दी मस्जिद और मदरसे, प्रशासन से कार्रवाई की मांग। मध्य प्रदेश के दमोह में 3 फर्जी डॉक्टर्स गिरफ्तार, सरकारी अस्पताल में 1 साल से कर रहे थे नौकरी, डॉक्टरों के पास एमबीबीएस की फर्जी डिग्री थी। यूपी के अंबेडकर नगर में हिंदू लड़कियों के अवैध धर्मांतरण के खिलाफ एक्शन, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, आरोपियों ने हिंदू लड़कियों का अपहरण कर धर्मांतरण कराने की कोशिश की। कौशाम्बी में घर में फांसी के फंदे पर लटका मिला विवाहिता का शव, कुछ दिन पहले ही ससुराल से लौटी थी महिला, पुलिस ने तांत्रिक को गिरफ्तार किया। राजस्थान के जालौर में नशे के खिलाफ बड़ा एक्शन, कई मेडिकल स्टोर पर छापेमारी, भारी मात्रा में नशीली दवाइयां, इंजेक्शन बरामद किए। मध्य प्रदेश के देवास में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट के बाद हरकत में आया प्रशासन, कई पटाखा दुकानों पर छापेमारी, नियम का उल्लंघन करने पर दुकान को सील कर दिया गया। यूपी में हुए सड़क हादसे में बिहार के 5 लोगों की मौत, सिवान के रहने वाले थे सभी पांचों, गांव में पसरा मातम। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में तेज रफ्तार कार और ट्रक के बीच में भीषण टक्कर, हादसे में कार सवार 4 लोगों की मौके पर मौत, महिला गंभीर रूप से घायल। यूपी के बहराइच में भीषण सड़क हादसा, 4 लोगों की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती, कंबाइन मशीन से टकराई थी तेज रफ्तार कार। पटना में बेकाबू होकर पलट गई तेज रफ्तार बस, हादसे में 4 लोग हुए घायल, बस से अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए जा रहे थे लोग। बहराइच में मासूम की हत्या मामले में एक्शन, एनकाउंटर के बाद आरोपी गिरफ्तार, मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में लगी गोली। यूपी के जालौन में कुख्यात बाइक चोर बदमाश का एनकाउंटर, घायल बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया, 13 मामलों में पिछले 8 महीने से फरार चल रहा था आरोपी। हरियाणा के करनाल में महिला क्लर्क हत्याकांड का खुलासा, आरोपी विकास पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार, पुलिस पर फायरिंग के बाद जवाबी कार्रवाई में हुआ घायल। प्रयागराज में युवक की गोली मारकर हत्या, बिजनेस विवाद में हत्या की आशंका, बिजनेस पार्टनर पर ही युवक को गोली मारकर मौत की घाट उतारने का आरोप। मध्य प्रदेश के बैतूल में मजदूरी के पैसों के विवाद में युवक की हत्या, सूचना के बाद पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, 1 आरोपी अभी भी फरार। दिल्ली के शाहदरा में युवक की धारदार हथियार से हत्या, 3 अज्ञात बदमाशों ने घटना को दिया अंजाम, मामले की जांच में जुटी दिल्ली पुलिस। छत्तीसगढ़ के रायपुर में मामूली विवाद में 2 पक्षों के बीच झड़प, एक दूसरे पर किया चाकू से वार, 7 आरोपी गिरफ्तार। चंडीगढ़ में क्लब के बाहर युवती को बुरी तरह से पीटा गया, किन्नर ने सड़क पर गिराकर बरसाए लात और घूंसे। जलंधर में सोना कारोबारी के घर के बाहर फायरिंग, बाइक सवार बदमाशों ने की फायरिंग, लोगों में दहशत, फरार बदमाश की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के लखनऊ में मामूली विवाद के बाद युवक को गोली मार दी गई, घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया, आरोपी गोली मारकर फरार हुआ।
यूपी के रामपुर में एनआईए की बड़ी कार्रवाई। आतंकी गठजोड़ मामले में सूरत जेल में बंद फैजान शेख कनेक्शन पर जांच तेज। घंटों चली पूछताछ, कई मोबाइल फोन जब्त। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में अवैध हथियार के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। 5 से 7 अवैध पिस्टल बरामद। हथियार तस्करी की फिराक में थे ये आरोपी। लखनऊ में युवक की आत्महत्या मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपियों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था। आरोपियों ने युवक को सुसाइड के लिए मजबूर किया था। उत्तर प्रदेश के देवरिया में इनामी बदमाश एनकाउंटर के बाद अरेस्ट। आरोपी के खिलाफ गैंगस्टर मामले के तहत पहले से ही कई आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। वैशाली में फरार आरोपी के घर ढोल नगाड़ों के साथ पहुंची पुलिस। नोटिस चस्पा कर सरेंडर करने की चेतावनी दी। यहां फायरिंग मामले में फरार आरोपी पर एक्शन। कुशीनगर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 2 अपराधियों को पुलिस ने जिला बदर किया। पूरे गांव में डुगडुगी पेटवा कर लोगों को इसकी जानकारी दी। अलीगढ़ में बच्चों का विवाद हिंसक हुआ। 2 गुटों में जमकर मारपीट और पथराव। एक की मौत। मामले की जांच में जुटी पुलिस। कानपुर जेल में बंद कैदी ने की सुसाइड की कोशिश। तेज धार हथियार से काट ली अपनी गर्दन। अस्पताल में इलाज के लिए करवाया गया भर्ती। राजस्थान के कोटा में दुर्गा माता मंदिर में चोरी की वारदात। अज्ञात चोरों ने माता की मूर्ति से चुराए गहने। सूचना के बाद भी नहीं पहुंची पुलिस। लोगों में गुस्सा। राजस्थान के बाड़मेर में दबंगों ने महिलाओं के साथ की मारपीट। लोगों के विरोध के बाद कार छोड़कर फरार हुए बदमाश। पुलिस ने कार को अपने कब्जे में लिया। जांच जारी। पंजाब के जलंधर में महिला से चेन स्नैचिंग। चेन छीनकर फरार हुए बाइक सवार। वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड। हजारीबाग में पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। 20 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की। कुशीनगर में गांजा तस्करी गैंग का खुलासा। पुलिस ने 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। 60 किलो से ज्यादा गांजा बरामद। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में मासूम बच्ची पर कुत्तों ने किया हमला। आसपास के लोगों ने बच्ची को कुत्तों से बचाया। घायल बच्ची को अस्पताल में इलाज के लिए करवाया भर्ती। मध्य प्रदेश के बैतूल में टावर पर चढ़ा युवक। कई घंटों तक हाई वोल्टेज ड्रामा किया। वीडियो वायरल। आज से नॉर्वे के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोनों देशों के बीच कई समझौते पर लग सकती है मुहर। पिछले 43 सालों में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली नॉर्वे यात्रा। नॉर्वे यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी राजा हैरल्ड पंचम और महारानी सोनिया से करेंगे मुलाकात। भारत नॉर्वे शिखर सम्मेलन को करेंगे संबोधित। स्वीडन दौरे पर पीएम मोदी का हुआ भव्य स्वागत। 8 साल के बाद पीएम मोदी ने किया स्वीडन का दौरा। दोनों देशों के बीच हुए कई समझौते। प्रधानमंत्री मोदी का स्वीडिश प्रधानमंत्री उल्फ हजलमार से एयरपोर्ट पर गर्मजोशी से स्वागत। भारत स्वीडन संबंधों को नई मजबूती देने पर होगी अहम चर्चा। स्वीडन में पीएम मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जारी रखने की बात कही। पहलगाम हमले को लेकर स्वीडन ने भारत का समर्थन किया। पीएम मोदी ने जताया आभार। प्रधानमंत्री मोदी का होटल पहुंचने पर सांस्कृतिक कार्यक्रम से अभिनंदन। महिलाओं की टीम ने सांस्कृतिक नृत्य प्रस्तुत किया। यूपी सरकार के मंत्रियों में विभागों का हुआ बंटवारा। 8 नए मंत्रियों को मिल गई है जिम्मेदारी। भूपेंद्र चौधरी को एमएसएमई विभाग मिल चुका है। यूपी में कैबिनेट विस्तार के बाद कैबिनेट की पहली बैठक। कई बड़े फैसलों पर लग सकती है मुहर। यूपी में अंशकालिक अनुदेशकों को योगी सरकार का तोहफा। मानदेय में की गई 8,000 रुपए प्रति माह की बढ़ोतरी। प्रदेश के करीब 24,000 से ज्यादा अंशकालिक अनुदेशकों को इसका फायदा होगा। केरलम में नई सरकार का शपथ ग्रहण। वी डी सतीशन लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। 20 मंत्रियों के नामों की घोषणा। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे राहुल गांधी। कार्यक्रम की तैयारियां हो चुकी है पूरी। वी डी सतीशन ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर से की मुलाकात। सरकार बनाने को औपचारिक दावा पेश किया। आज लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी पहुंचे दिवंगत पीएच इंद्रनाथ रथ के घर। सीएम शुभेंदु ने दी श्रद्धांजलि। भोजशाला विवाद पर कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह का बयान। कहा एएसआई का सुरक्षित स्मारक पूजा अर्चना की जगह नहीं। हाईकोर्ट का आदेश क्लियर नहीं। पश्चिम बंगाल के हुगली में टीएमसी ऑफिस पर पुलिस का छापा। भारी मात्रा में बम बरामद होने से हड़कंप। इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती। मामले की जांच में जुटी पुलिस। अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर बोले मुंबई के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे। कहा एक भी घुसपैठी का नाम वोटर लिस्ट में ना जुड़ पाए। पार्टी कार्यकर्ताओं से की वोटर लिस्ट पर नजर रखने की अपील। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में ग्राम प्रधान के घर पर हमला। स्थानीय लोगों ने की तोड़फोड़। आवास योजना समेत कई योजनाओं में पैसा हड़पने के लगे हैं आरोप। लखनऊ से उन्नाव अवैध कब्जे पर बुलडोजर प्रहार। लखनऊ में कचहरी के बाहर हटाए जा रहे वकीलों के चैम्बर्स। वकीलों ने किया विरोध। पुलिस के साथ पीएसी भी तैनात। लखनऊ में बुलडोजर कार्रवाई के दौरान पुलिस का लाठीचार्ज। हाईकोर्ट के आदेश पर हो रही थी कार्रवाई। लखनऊ में बुलडोजर एक्शन और लाठीचार्ज के विरोध में उतरे वकील। 3 दिन का कार्य बहिष्कार। 20 मई को वकीलों ने बुलाई बैठक। मुंबई में बकरीद से पहले खुले में कुर्बानी पर रोक की मांग। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने बीएमसी को लिखा पत्र। खुले में कुर्बानी होने पर एक्शन की मांग की। वंदे मातरम पर अरशद मदनी का बयान। कहा वंदे मातरम धार्मिक विश्वास के खिलाफ। सरकार से फैसला वापस लेने की अपील। नफरत को बढ़ावा दिया जा रहा। कहा कानून के रखवाले मूक दर्शक बने। राजधानी एक्सप्रेस में आग की घटना के बाद रेलवे एक्टिव।
हादसे की जांच के लिए टीम का गठन, भविष्य में इस तरह की घटना रोकने की गई तैयारी। देहरादून में जिहादी ड्रग फैक्ट्री का बड़ा खुलासा, 227 किलो कैप्टागन टैबलेट पाउडर बरामद, सीरियाई नागरिक समेत फैक्ट्री मालिक गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के विधाननगर में टीएमसी ऑफिस पर पुलिस की कार्रवाई, पुलिस ने कई आधार कार्ड और सरकारी जमीन से जुड़े दस्तावेज जब्त किए। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने फिर की पाक से बातचीत की वकालत, कहा पहले जम्मू कश्मीर से बातचीत की शुरुआत होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद डीएमआरसी का बड़ा फैसला, आज से हर सोमवार चलेंगी 6 अतिरिक्त मेट्रो, 24 एक्स्ट्रा राउंड चलेंगी मेट्रो ट्रेन, यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत। दिल्ली समेत कई शहरों में लू का येलो अलर्ट, 45 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच सकता है तापमान, अगले कुछ दिनों में 2 से 3 डिग्री तक तापमान और बढ़ने की आशंका। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा को लेकर सेना ने संभाला मोर्चा, कई गांव के ग्राम रक्षा समूहों को दी जा रही ट्रेनिंग, सेना के जवान हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे रहे। उत्तराखंड चारधाम यात्रा में उमड़ रहे श्रद्धालु, 1 महीने से भी कम समय में पहुंचे 15 लाख से ज्यादा भक्त, अकेले गंगोत्री यमुनोत्री में 5 लाख से ज्यादा भक्त पहुंचे। उत्तराखंड में हाथियों की होगी गिनती, 20 से 30 मई तक 10 दिन चलेगा अभियान, वन विभाग की टीम हाथियों की गिनती करेगी। दिल्ली के वजीराबाद में स्विमिंग पूल में डूबने से बच्ची की मौत, अवैध रूप से चल रहे स्विमिंग पूल में हादसा, मामले की जांच में जुटी पुलिस।